हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सभी लोगों को सकट पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आज मैं थोड़ा लेट उठा था, तो डेली लेट उठ रहा हूँ मैं। आज कोई नई बात नहीं है, आज हो गए हैं 10-12 दिन डेली लेट उठता हूँ। 9 बजे से लेके 11 बज जाए, 12 बज जाए, ठीक है, इसी टाइम पे उठ रहा हूँ। बाकी भाई अभी हो रही है पूजा, मैं चाय नाश्ता वगैरह कर चुका हूँ, मम्मी कर रही है पूजा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो पूजा हो रही है घर पे सकट की। तो भाई ये कर रही है मम्मी पूजा, और ये बनाया गया है बकरा, जिसको मैं कट करूंगा शाम को। तो शाम को जो पूजा होगी वो मैं दिखाऊंगा। किसी के यहाँ सुबह हो जाता है, किसी के यहाँ शाम को होता है। और भाई घी से बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे मम्मी ने बनाए, जो पूड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे पटे पे। तो भाई ये ऐसे होती है पूजा। अभी दिन में ये हो रही है, शाम को कहानी वगैरह होती है, उसके बाद होती है, तो वो मैं पूरा दिखाता हूँ आप लोगों को शाम को। ये देखो भाई, ये बनाया गया है बकरा। भाई ये देखो, ये इधर इसके पैर हैं, ये पूंछ है, ये आगे वाले पैर हैं, ये यहाँ पे लड्डू रखा है, ये इसका सर है, और ये यहाँ पे चारा खा रहा है। तो ऐसे बनाया जाता है पूरा। और बाकी भाई शाम को इसको मैं कट करूंगा, तब आप लोगों को दिखाऊंगा। कोई रियल बकरा नहीं, ये तिल का और गुड़ का बनाया था। तिल और गुड़ का बना हुआ है, गुड़ में तिल मिक्स करके बनाया गया है। तो भाई शाम की पूजा तो मैं शाम को दिखाऊंगा। बाकी अभी जा रहा हूँ नहाने, नहा के खाना खा ले, फिर जाना है कॉलेज अपने, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से मार्कशीट वगैरह लेनी है और कुछ अपडेट आया है, वो अपडेट का भी पता करना है क्या है। तो भाई जाते हैं। अभिषेक आ चुका है कानपुर से, 2 दिन हो गए उसको आए हुए। मेरी 2 दिन से उससे बात भी नहीं हो रही थी, उसका थोड़ा नेटवर्क इशू था, इस वजह से। अभी मेरी बात हुई थी, उसकी कॉल आई थी। तो अभी भाई हम लोग कॉलेज जाएंगे और कॉलेज जाके पता करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ का भी। तो भाई मैं नहा के हो चुका हूँ रेडी, और अभी खाने जा रहा हूँ खाना, क्योंकि खाना आ चुका है अपना। तो भाई खाना खाते हैं और मैं दिखाता हूँ खाने में क्या बनाया है आज। तो भाई खाने में बने हैं पिटौए, और आप लोगों के यहाँ कोई पुआ बोलता है, कोई कुछ, पूड़ी और फूल आलू की सब्जी। तो भाई खाते हैं फटाफट इसको। तो भाई अभी मैं खाना वगैरह खा के निकल चुका हूँ घर से, और अभी अपनी रानी पे बैठा हुआ हूँ। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप लोगों को। अभिषेक भाई से भी मिलाते हैं और कॉलेज चल के कॉलेज का भी व्यू दिखाते हैं। और भाई बहुत दिनों बाद मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आप लोगों को तो पता ही कितनी बार कॉलेज गया हूँ। आज थोड़ा काम है, इस वजह से जा रहा हूँ, पता करता हूँ जाके कैसा क्या है, और टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं आप लोगों को। तो भाई अभिषेक भाई के यहाँ आ चुके हैं, और साथ में बासु भाई भी है। थोड़ी रील वगैरह शूट करेंगे, तो कॉल आई थी, तो मैंने कहा यहीं आ जाओो, उधर नहीं आऊँगा मैं, तो साथ में आ चुका। और भाई इस बंदे को मैंने बहुत टाइम पहले बोला था कॉल करके कि कॉलेज चलेंगे, बट ये बंदा पता क्या कर रहा था, यहाँ बैठा था आराम से पढ़ाई कर रहा था, समझ रहे हो। अब मैं वो तो पढ़ाई करने वाला बेचारा पढ़ाई कर रहा है। इनकी सुन लो जरा आप ये। तुम देखो लेके फोन उठाई बुलेट दद्दर 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 घूम रहे हो। अगला पढ़ाई कर, तुम पढ़ाई भी ना करने तो समझ रहे हो, ये देखो। तो भाई अभी ये रेडी होके आए, अब चलते हैं कॉलेज, और वहाँ चल के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो तमाचे पड़े बहुत जोर से। ये पीहू है। अरे तेरी, मैं नाम देखो कितना वीआईपी रखा अभिषेक ने उसका, पीहू। यार तुम्हें लड़का होगा बिटिया बना दो पीहू कर दो, पिया करते तो सही तो पीहू कर दो तुमने तो है। ये देखो मस्त होके खेल रहा आराम से भाई। तो भाई कॉलेज के बाहर आ चुके हैं, और ये रहा अपना कॉलेज। तो अभी कॉलेज के बाहर खड़े हैं, अभी चलते हैं अंदर, और अंदर चल के पता करते हैं, जो भी पूछ रहा था वो सब देखते हैं चल के। और भाई हम लोग देखो खड़े कैसे हैं, बीच रोड पे बाइकें लगी हैं, रोड ब्लॉक है, कोई इधर से निकल रहा है इतनी सी जगह से, कोई उधर से निकल रहा, और ये है कॉलेज अपना। तो इस पे चलते हैं अंदर और सर से पता करते हैं चल के। तो भाई कॉलेज से वापस आ चुके हैं, और सर से बात हो गई है, अभी मार्कशीट वगैरह आई नहीं है। अभी जो रवि सर हैं वो वहीं पे कानपुर हैं, तो वो आएंगे तो पता चल जाएगा लेके आ रहे कि नहीं लेके आ रहे। और भाई अभी हम तीनों लोग जा रहे हैं रील शूट करने के लिए। इस पे ऊपर चलेंगे, इस पे ऊपर रील शूट करेंगे चल के, और उसके बाद फिर घर पे चलेंगे। तो भाई अभी हम लोग खड़े हैं हाईवे के ऊपर, मतलब जो ओवर ब्रिज है यहाँ पे बना हुआ हाईवे का, वहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे भाई फोटो शूट करेंगे थोड़ा, और रील वगैरह बनाएंगे इंस्टाग्राम के लिए और यूट्यूब के लिए, शॉर्ट वीडियो थोड़े बहुत। बाकी ये दोनों खड़ी हैं बाइकें अपनी, ठीक है भाई। तो बनाते हैं थोड़ी बहुत रील्स और शॉर्ट वीडियो, और फोटो शूट करते हैं, और कम्युनिटी पोस्ट में फोटो डाल देंगे, शॉर्ट वीडियो तो मिल ही जाएंगे, और इंस्टाग्राम पे रील देख लेना जिसको भी देखना हो भाई, और फॉलो कर लीजिएगा चैनल को भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो भाई अभी वीडियो शूट कर लिया, रील वगैरह बना ली, और अब चलते हैं यहाँ से घर पे। अभिषेक भाई को छोड़ेंगे और फिर हम भी घर पे जाएंगे। तो भाई आ चुका हूँ घर पे, और अभी बनवाऊंगा चाय, और एक चाय पीते हैं, और उसके बाद जो भी होता है वो दिखाते हैं। बाकी एक चीज बताओ, लाइट सही चली एकदम। चलो भाई ये चिंता खत्म हुई, आज लाइट चल भी रही है, क्योंकि भाई मेरी मछलियों को बहुत दिक्कत हो जाती लाइट नहीं होती तो, और मेरे को पता नहीं था, मैं गया हुआ था बहुत देर का, अभी आया हूँ घर पे,
तो मैंने कहा इससे पूछ लूँ लाइट चल रही थी कि नहीं चल रही थी। तो भाई अभी चाय बनवाते हैं, चाय पीते हैं और बाकी शाम को बकरा कट करेंगे, तो आप लोगों को बकरा कट करता हुआ दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई चाय पीने के बाद मैं आ गया इसको घुमाने के लिए। तो भाई इनको घुमा रहे हैं, थोड़ी देर हो गई है आए हुए, तो इनको थोड़ी देर और घुमाते हैं। बाकी इनको देखो कितने मस्त होके घूम रही हैं आराम से, इन्हें मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, आराम से घूमेंगे। और फिर भाई चलते हैं घर पे, और उसके बाद जो भी पूजा वगैरह है वो घर पहुंच के दिखाते हैं आप लोगों को। शाम को ही होती है, तो वहीं पे चल के दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर में होगी तो दिखाएंगे फिर। तो भाई मैं आ चुका हूँ रैक्सी को घुमा के घर पे, और भाई अब होने जा रही है पूजा, तो करेंगे पूजा अभी, ठीक है। तो पहले कहानी वगैरह होगी, वो कहानी वगैरह होने के बाद बकरा कट होगा, तो मैं पूरा दिखाता हूँ। पहले कहानी वगैरह जो भी है वो हो जाए, मम्मी दीपक जला रही है तो कहानी होगी। कहानी में पहले आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ मोटी मोटी क्या बात होती है इसमें कहानी में। तो इसमें कहानी में क्या होता है, एक देवरानी एक जेठानी होती है, तो सकट की पूजा जो पड़ी हुई है उसी चीज पे पड़ी हुई। तो एक दिन क्या होता है, सकट महाराज जो होते हैं वो आते हैं अभी पहले देवरानी के घर पे, एक बार देवरानी के घर पे आते हैं, मतलब देवरानी गरीब होती है, जेठानी थोड़ी अमीर होती हैं। तो वो क्या होता है, सकट देवता जो होते हैं वो एक बार देवरानी के यहाँ आते हैं, वहां आते हैं तो वहां पे बथुए की पीढ़ियां वगैरह होती है वो बनी रखी हुई होती है। देवरानी के यहाँ आके वो एक साधु के रूप में आके उनसे कहते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए दो। तो वो कहती महाराज हमारे यहाँ पे तो कुछ है नहीं, मेरे यहाँ पे भाई बथुए की जो पीढ़ियां होती हैं वो हैं। तो वो कहते हैं ठीक है जो भी हो वो खिलाओ। तो वो खाते हैं, फिर वो कहते हैं आज रात में सोने के लिए भी हमें जगह चाहिए। तो वो कहती है ठीक है कि हमारी यही छोटी सी कुटिया है, इसी में आप सो सकते हो। तो रात को वो उनके यहाँ पे सोते भी है। उसके बाद क्या होता है, शाम को उनको लगती है, रात में सोने के बाद लगती है उनको पॉटी। तो वो बोलते हैं, तो वो कहती हैं अब क्या महाराज कहाँ जाओगे रात में अंधेरे में, आप यहीं मेरे आंगन में घर में कर लो। तो पूरे घर में पॉटी करते, पूरे आंगन में उनके, मतलब जो भी जगह थी उनके घर पे देवरानी के यहाँ पूरे में करते हैं। और जो देवरानी होती है वो गरीब होती है, वो जेठानी के यहाँ पे काम करने जाती हैं। तो वो नेक्स्ट डे क्या होता है, वो साधु महाराज क्या करते हैं, पॉटी कर देते। लेकिन वो चमत्कार ऐसा होता है, साधु महाराज तो सुबह चले जाते हैं, लेकिन जब देवरानी उठती है सो के तो उनको पता चलता है कि घर पे क्या हुआ है, वो जितने भी जगह पे उन्होंने पॉटी की थी वो सब सोने की हो गई, सब चीज सोना हो गया उनके। वो रात में कहते हैं पॉटी करने के बाद कि अब साफ कैसे करें, तो वो कहती है मेरे बालों से ही पोंछ लो। तो बाल भी उनके सोने के हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो देवरानी जेठानी के यहाँ पे काम करने नहीं जाती हैं, तो जेठानी अपने बच्चों को भेज के पूछती है कि क्या है। तो देवरानी बताती है कि ऐसी ऐसी बात, तो मैं नहीं आ सकती। वो जाती नहीं फिर एक जेठानी के यहाँ पे भी, तो जेठानी कहती है ऐसा है तो मैं भी यही करूंगी अब की बार। तो सकट पूजा आती है, फिर वो करती है। तो साधु महाराज अब की बार जेठानी जी के यहाँ पे जाते हैं। जेठानी जी लालच की वजह से ये करती हैं। तो जाने के बाद क्या होता है, जैसे साधु महाराज आए उनके यहाँ पे, वो भी कहती हैं कि साधु महाराज मांगते, तो वो कहती हैं हमारे यहाँ पे तो वही है खाने के लिए बत्थू की पड़ी है। मतलब बत्थू क्या होता है, उबाल के और उसके गोल गोल लड्डू जैसे बना के रख लिए। तो वो कहते हैं ठीक है खिलाओ। तो वो उनको लाके वही देती, जबकि जेठानी के यहाँ पे सब कुछ है, बट वो लालच की वजह से कि मेरे यहाँ भी इतना सोना हो जाएगा, तो वो उनको कहती हैं दे देती हैं। साधु महाराज खाते हैं रात को, फिर उनके यहाँ भी यही कहते हैं कि हमें सोने के लिए, तो कहते हैं रात में आप यहीं पे सो। साधु महाराज रात को सोते हैं, रात को फिर कहते हैं कि उनकी जेठानी से कि आज अब मुझे पॉटी लगी क्या करूं। तो पॉटी करते, पूरे घर में वो पॉटी करते हैं। अब जेठानी तो लालची है, तो लालच की सजा तो बुरी है ही, लालच बुरी भला, तो खराब तो होना ही था। अब साधु महाराज कहते हैं अब साफ कैसे करें, तो कहती मेरे बालों से पोंछ लो। वो बालों से पोंछ लेते हैं। सुबह साधु महाराज तो चले गए। अब साधु महाराज होते कौन है, सकट महाराज। अब जेठानी ने लालच किया, सुबह देख रहे हैं पूरे घर में पॉटी पड़ी है, बाल भी सब पॉटी से गंदे, मतलब लालच बुरी भला। तो उनको पता चलता है कि यहाँ लालच नहीं करना चाहिए, और पूरे घर में लेथन होती। फिर वो साफ करती है, फिर वो देवरानी से कहती है क्या तुमने हुआ, तुम्हारे यहाँ ऐसा हुआ, मेरे यहाँ ऐसा हुआ, सब खराब हो गया। तो भाई लालच किसी को नहीं करना चाहिए। और भाई इतनी तो मेरे को मोटी मोटी पता थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। और जो भी, और भगवान पहले सबकी सुने, उसके बाद मेरी सुने, और सभी के यहाँ अच्छे से आए सकट महाराज, मेरे यहाँ भी आए। भाई मम्मी कह रही है अब कि तुमने कहानी तो पूरी सुना दी। मैंने मम्मी इसका कहानी अब करो अपनी जो भी है पूजा। मम्मी कह रही है अब क्या सुना, तुमने तो पूरी सुना दी, अब फोन पे लगा लो, फोन की सुन लो पूरी कहानी। तुमने कहा मोटा मोटा बताओ, बट तुम्हें पूरी कहानी तुम्हें याद थी, तुमने पूरी कहानी बता दी। मेरे को पता ही नहीं था भाई, मेरे को पूरी कहानी याद है। तो भाई यही होता है पूरा इसमें। तो मैंने पूरी कहानी सुना दी। अब सूज वगैरह अपने उतार लूं और बकरा कट करेंगे, तो आप लोगों को वो भी दिखाते हैं अभी। तो भाई कहानी स्टार्ट कर दी है किट्टू ने पापा वाले फोन में, और मम्मी बैठी हुई है, किट्टू भी है। और भाई चांदी से कट किया जाता है ये। तो चांदी के, मतलब चांदी का सिक्का हो या कुछ भी, तो मैं सतिया भी पकड़े हुए था चांदी का, या तो इससे कट कर लो, और सिक्का भी निकलवा लिया है चांदी का। तो अब सिक्के से ही करेंगे, हमेशा सिक्के से करते थे, इस बार भी सिक्के से ही करेंगे। बाकी किट्टू कहानी तुम अपनी स्टार्ट रखो, कहानी चलने दो, मैंने तो सुनाई दी थी पूरी।
तो भाई कहानी वगैरह हो चुकी है और मम्मी ने आरती भी कर ली है। अब मैं जा रहा हूँ बकरा कट करने के लिए। बुकरा अभी तक बकरा था, हो गया बुकरा। ठीक है भाई, तो बकरा कट करेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं और देखना मैं कैसे कट करता हूँ। तिलकुटा बोलते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे बकरा भी बोलते हैं और तिलकुटा भी। तिलकुटा बहुत ही कम बोला है, तो हर साल हम तो बकरा ही बोलते हैं, बकरा कट करेंगे। तो भाई अब जो भी है अभी वो बोलेगा अभी। अभी आप लोग सुनना कैसे बोलता है बकरा। ठीक है, मम्मी कह रही है अभी बोलेगा अभी। तो भाई बोलता है, हर साल बोलता है, इस साल भी बोलेगा। मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। तो भाई अब कट करने जा रहा हूँ मैं और देखने में कैसे इसकी गर्दन उड़ाऊं, कैसे इसकी आवाज है। तो भाई ये और आवाज आई भाई बकरा हो गया हलाल। ठीक है भाई, पूजा तो होगी। और एक चीज और बताना कमेंट में, अभी आप लोग देख लो, आज मैंने छोटी की हुई है। तो भाई अभी तक मैंने बताई नहीं थी, आप लोगों ने वीडियो में तो देख ली होगी। तो भाई अभी देखो छोटी है मेरी, तो कमेंट में बताना कैसी लग रही है। लेकिन छोटी भी है। हाँ, मम्मी कह रही छोटी भी और छोटी भाई है तो थोड़ी छोटी। बाकी एक बार कमेंट में बता देना कैसी लग रही है। तो भाई पूजा हो गई है, बकरा भी कट हो गया। और भाई कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई मेरी छोटी कैसी लग रही है। पूरे वीडियो में मैंने एक बार मेरे को ध्यान ही नहीं रही, अभी ध्यान आई तो मैंने कहा बता दूं और आप लोग बता देना कैसी लग रही है। और भाई इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे नए ब्लॉग में। और भाई इस कहानी से एक सीख जरूर रखिएगा कि कभी भी किसी भी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। जो भी है जैसा है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो भाई मिलते हैं नए ब्लॉग में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक प्यारी सी कमेंट कर दे। और भाई सभी को राम राम।